बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोतक में। मैं हूं राखी मिश्रा। कैसे हैं आप सब दोस्तों। क्या वास्तुशास्त्र के नियमों का असर जो होता है, जो वास्तु के जो दोष होते हैं, क्या उनका असर किराएदार पे भी पड़ता है। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम किराए के मकान में रहते हैं, क्या उसमें रहने वाले वास्तु दोष जो हैं, उसमें होने वाले वास्तु दोष जो हैं, क्या उनका असर हम पर होगा। क्या हमें शारीरिक, मानसिक या किसी तरह का आर्थिक नुकसान होगा। क्या हमारे पे फाइनेंसेस पे फ़र्क पड़ेगा। क्या हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी आ सकती है। हमने साउथ फेसिंग घर ले लिया, हमने नॉर्थ फेसिंग घर ले लिया, क्या उससे कोई हमें परेशानी तो नहीं होगी। बहुत बार मेरे पास ये सवाल आते हैं। आज हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वास्तुशास्त्र जो है वो 5 एलिमेंट्स पे काम करता है। जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये जो एनर्जीज़ हैं, ये तो हर जगह हैं। आपका जो वास्तु क्या है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे आप रहते हैं, रहने वाला स्थान। तो अब उस पे जैसे अगर जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उसके ऊपर तो असर होगा ही होगा, लेकिन ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये जो 5 एनर्जीज़ हैं, इनका असर उसमें जो रहता है उसके ऊपर भी होता है। तो इसलिए जब आप कभी अपने लिए किराए का मकान देखें तो कुछ चीज़ों का, कुछ नियमों का ध्यान ज़रूर देखें कि घर में किसी तरह के वास्तु दोष तो नहीं है। क्या उनको छोटी मोटी रेनोवेशन से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो तभी आप कोई भी अपना घर, कोई भी घर किराए पर लें, क्योंकि किराएदारों के ऊपर भी, जो व्यक्ति किराए पे रहता है उसके ऊपर भी वास्तु दोषों का पूरा असर पड़ता है, क्योंकि ये एनर्जीज़ जो हैं वो घर में सर्कुलेट हो रही हैं। उस अगर कोई एनर्जी का ब्लॉकेज है, जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ डायरेक्शन की, जो हम आपके लिए धन स्थान कहते हैं, जो हम कुबेर का स्थान कहते हैं, हम जोन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। अगर वो जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी आपका ब्लॉक है या फिर वहाँ पे कोई टॉयलेट बना हुआ है या कोई रेड कलर का एलिमेंट है वहाँ पे, तो इस कंडीशन में वास्तु दोष एक जनरेट होता है। और अगर आप जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ पे नॉर्थ वॉल आपका ब्लॉक है, तो आपकी आर्थिक स्थिति पे भी इसका पूरा असर पड़ेगा। अब कुछ छोटे छोटे रेमेडीज़ से हम इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू कलर करा सकते हैं। आप अपने मकान मालिक से बोल सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह के कलर्स, जो लाइट पेस्टल शेड्स हैं, उनको करवा दें, तो थोड़ा आप वास्तु जो दोष है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही घर में रहने से पहले ही, घर किराए पे लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान दें कि आपका जो नॉर्थ वॉल है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में उसमें किसी तरह का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, आपका जो साउथ साइड है उसमें वॉल हैवी होनी चाहिए या बंद होना चाहिए, एंट्रेंस सही दिशा में होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ों का और ध्यान दें, जैसे घर, आपका जो आपने घर लिया है वो डेड एंड में नहीं होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे आगे कोई रोड ना हो, ऐसे जगह पे एकदम कॉर्नर पे लास्ट में, जो लास्ट गली का जो लास्ट मकान होता है, ऐसा कोई मकान आप किराए पे ना लें। इसके साथ ही जो मुख्य द्वार है वो बाकी घर के दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बिग होना चाहिए, जहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव जी पूरे घर में एंटर करती है। इसके साथ घर के बाहर कोई द्वार भेद नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा ट्री नहीं होना चाहिए, कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए या कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का भी आप घर किराए पे लेते वक्त ध्यान ज़रूर दें। इसके साथ ही आप ये ज़रूर देखें जो आपके घर का किचन है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके घर का किचन होता है तो वो सही है। लेकिन अगर किसी और डायरेक्शन में है तो उसको रेक्टिफाई करके ही या तो घर लें या फिर ऐसे घर को आप अवॉइड करें। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार जब हम किराए का घर लेने जाते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर, इन छोटे छोटे नियमों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन किराए पे रहने वालों के लिए भी ये छोटे छोटे नियमों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप घर लेने के लिए जाएं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर दें कि नॉर्थ और ईस्ट की वॉल ओपन होनी चाहिए। अगर ओपन नहीं है, विंडोज़ नहीं है, कोई ब्लॉकेज है वहाँ पे, तो उनके लिए जो राइट कलर्स हैं, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, इस तरह के कलर, या फिर पेस्टल शेड्स, कोई भी डार्क शेड्स नहीं, जैसे ब्लैक, ब्लू, इस तरह डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए, रेड शेड्स नहीं होने चाहिए नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपने लिए घर सेलेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।